धार में आज अन्नदाताओं का गुस्सा फूट पड़ा। अपनी मांगों को लेकर जिले भर से किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर प्रियंक मिश्रा से मिलने पर अड़ गए। किसानों का कहना है कि 3 दिन पहले ही सूचना दे दी गई थी, फिर भी कलेक्टर उनसे मिलने नहीं पहुंचे। मौके पर जिला पंचायत सीईओ अभिषेक चौधरी, एसडीएम, एडीएम और तहसीलदार सहित कई अधिकारी किसानों को समझाने पहुंचे, लेकिन किसानों ने साफ इनकार कर दिया और 2 टूक कहा, हम कलेक्टर से ही मिलकर जाएंगे, किसी और से बात नहीं करेंगे। किसानों का आरोप है कि प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। सरकार किसानों की बात करती है, लेकिन जमीन पर हालात अलग है। गेहूं के गिरते दामों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। उनका कहना है कि गेहूं मात्र 2100 प्रति क्विंटल बिक रहा है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। साथ ही समितियों में जमा होने वाली राशि की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग भी किसानों ने जोरदार तरीके से उठाई। किसानों ने साफ किया कि वे किसी राजनीतिक पार्टी के बैनर तले नहीं आए, बल्कि तिरंगा झंडा लेकर अपनी आवाज उठाने पहुंचे हैं। कलेक्टर परिसर जिला प्रशासन हाय हाय के नारों से गूंज उठा। आक्रोशित किसानों ने सवाल उठाया कि जब मंत्री और बड़े नेता आते हैं तो अधिकारी घंटों इंतजार करते हैं, लेकिन देश का अन्नदाता आए तो समय क्यों नहीं मिलता। किसानों ने कहा, हम ही विधायक और सांसद चुनते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। अधिकारियों ने कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान अपनी मांगों पर डटे रहे। आखिर में किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कलेक्टर उनसे मिलने नहीं पहुंचे तो आगे जो भी स्थिति बनेगी उसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। धार से वजाहत की रिपोर्ट, देखते रहिए नेशन बुलेटिन। उनके अधिकार पे बात करो। आप सबके अधिकार सर, आप सबके अधिकार उनके अधिकार से बात करो। आप 30 तारीख कर रहे हैं, आप 30 तारीख करके निकले थे। हम जब करके निकले थे, हम जब घर से निकले थे, हम ये सोच के निकले थे कि आज शांति से, इज्जतदार तरीके से देश के किसान होने के नाते कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, लेकिन हमेशा उन्होंने बदनाम करने का प्रयास किया है। हर वक्त आपने यथासंभव प्रयास किया है कि देश का किसान बदनाम हो। अरे एक घंटे में सब काम करवा सकते हैं कलेक्टर साहब। कलेक्टर अगर ज्ञापन लेने के लिए सक्षम नहीं है तो यहाँ से बोरे बिस्तर मान के कलेक्टर अगर हमारा ज्ञापन नहीं ले सकता है तो यहाँ से बोरे बिस्तर बांध के कहीं अंधेरे में चले जाए, वहाँ कहीं या दूसरा आएगा वो किसान का भला करेगा। ऐसा निकम लोग कलेक्टर की हमें आवश्यकता नहीं है। कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। 200 किलोमीटर से किसान आए, समय निकाल के आए, हमारा समय चल रहा है किसानी का, हम कलेक्टर साहब को देना चाहते हैं। हम देखो सर, शुरू से हम तो बेचारे लोग गरीब किसान मजदूर हैं और आप बड़े अधिकारी लोग हो। हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि अगर इतने लोग आए पूरे जिले से और वो हमारे मुखिया है, अगर 2 मिनट उनके मुंह देख लेंगे तो हमारी थोड़ी आत्मा भरा जाएगी सर। बाकी कोई आपसे हम जीत नहीं कर रहे। और उसके बाद अगर आपकी इच्छा नहीं हो सर, उसके बाद आपकी इच्छा नहीं हो, कोई बात नहीं है, यहाँ नीचे फाड़ बैठे हम आपका अपमान नहीं कर रहे सर। मगर इतनी उम्मीद से यहाँ से 90 किलोमीटर दूर का किसान भी आया है और हम गरीब किसान लोग हैं। आप लोग अगर नेता लोग आएंगे, रुक जाए अगर गरीब किसान लोग कल बड़े बड़े नेता लोग आएंगे, सब हाजिरी भरोगे और आप तो अन्नदाता है। आपसे निवेदन कर रहे हैं 2 मिनट कलेक्टर साहब को भेज दो और उसके बाद अगर नहीं भेजते हो तो कोई बात नहीं। शासन ने निर्धारित किया था कि 2700 रुपये में खरीदेंगे, वो खरीदी जाए। और दूसरी मांग ये है किसानों की कि जो ऋण अदायगी है सेवा सहकारी संस्था की, वो 30 अप्रैल जो 30 मार्च है उसको बढ़ाकर 30 अप्रैल किया जाए, क्योंकि किसानों का गेहूँ अभी बहुत से किसानों का गेहूँ खेत में खड़ा है, बहुत से किसानों का गेहूँ आ भी चुका है। पर शासन ने आज ही 1 अप्रैल से तुलाई गेहूं की चालू करने का जो निर्णय लिया है, उससे कई किसान या तो डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे, जिनको ब्याज भरना पड़ेगा, और अगर वो ब्याज नहीं भरेंगे तो उनको डिफ़ॉल्टर कर दिया जाएगा। तो न तो वो खाद ले पाएंगे, न ही उनको 14% का ब्याज लगेगा। 14% का ब्याज लगेगा। तो हमारी शासन से यही मांग है कि अगर आपने गेहूँ सोसाइटी में तोलने का जो निर्णय लिया है
वो अगर 1 अप्रैल से बढ़ाकर 7 मई तक तोलेंगे तो हमारा भी यही मांग है कि हमारी जो ऋण की जो अदायगी है उसको 30 अप्रैल तक बढ़ाकर किया जाए। बात नहीं करेंगे, चलो बैठो। देखिए जिस प्रकार से बातें करी जा रही है कि 2700 रुपये कुंटल गेहूं जा रहा है, ये किसान है 2250 रुपये कुंटल में इनकी ट्राली तोली गई। कितने में ट्राली तोली गई आपकी? 2200। कितना भाव मिला? 2250 रुपये में इनका गेहूं बिका, जो कि 2014 में गेहूं का मूल्य था 2600 रुपये। आज 10 साल बाद भी गेहूं का भाव बढ़ना चाहिए, महंगाई बढ़ी हुई है, लेकिन गेहूं का भाव वही है, स्थिर। 3165 में बेची ना, 3165। पिछली बार की तुलना में 800 रुपये कुंटल का डिफरेंस आ गया है, जो कि किसानों को लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रही है। अब कहाँ से आए? शेरगढ़ से। नाम क्या है? रमेश।